40% टैक्स नहीं दूंगा चला जाऊंगा, 40% टैक्स नहीं दूंगा चला जाऊंगा, 1 अक्टूबर आने तो दीजिए मोदी जी, सबको फ्री टू प्ले में विन कराऊंगा। तो जी हाँ, स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने ही चैनल में। ड्रीम 11 से रिलेटेड आपके लिए अपडेट लेकर आ चुका हूं। 1 अक्टूबर को बहुत सारे आपको न्यूज चैनल्स में दिखाई देंगे कि 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो क्या 1 अक्टूबर के बाद ड्रीम 11 का खेल खत्म हो जाएगा या फिर ड्रीम 11 को फिर से कम बैक किया जा सकता है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और अब तक क्या हुआ और आपके साथ ये जो गवर्नमेंट खेल खेल रही है ना 40% टैक्स के साथ, हम क्या करेंगे, युवा के लिए बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। तो आपके इन मोदी जी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि 807 करोड़ आपके ये 40% टैक्स का मामला क्या था, जो कि फैंटेसी इंडस्ट्री से मांग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और उस टैक्स के पैसे को 3.7 किलोमीटर का रोपवे, जिसमें 807 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का, जो कि गाइस अगर मंगलयान के खर्चे की बात करेंगे तो 450 करोड़ जहां लगता है वहां पे 3 किलोमीटर। ये एक आपको यहां पे ये जो चीज दिखाई दे रही है ना, रोपवे, जिसको आप बोल सकते हो मतलब एक छोटी सी चीज जो कि 3 किलोमीटर के दायरे में 807 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रही है मोदी सरकार वाराणसी में। आप जाकर इसके बारे में बाकायदा चेक करना कि क्या गुल खिलाया जा रहा है और कितनी यहाँ पे मतलब क्या बोले करप्शन आपको दिखाई दे रही है। तो यही सारी चीजें अपडेट आपको दूंगा कि क्या ड्रीम 11 से जो 40% और हमसे जो 28% टैक्स और जीएसटी कट करके दी जाती है वो इन कामों में लगती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में। इसी प्रकार से नए नए अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल 1 अक्टूबर के बाद क्या होगा। क्या ड्रीम 11 बैन हो सकता है या फिर किस मॉडल पे काम करेगा? आपको भी पता है कि ड्रीम 11 फ्री मॉड्यूल पे काम कर रहा है, यानी कि फ्री टू प्ले पर। लेकिन एक और भी आपको फैक्ट बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है और किस प्रकार से पेड कंटेस्ट वापस आ सकते हैं। जी हां, आपको न्यूज में दिखाई दे रहा होगा कि अगर अभी 26 सितंबर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट लुकिंग टू इंप्लीमेंट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, यहाँ पे अक्टूबर 1 को 1 अक्टूबर को सोच रही है गवर्नमेंट कि इस बिल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जिससे कि इस बिल तो पास हो चुका है, बिल बन चुका है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ बात करेंगे तो 21 अगस्त 20 अगस्त को लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो चुके। तो बिल तो पास हो चुका है, लेकिन इसके अगेंस्ट सारी की सारी कंपनियां बैक टू बैक पिटीशन फाइल करनी है कर्नाटक हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में और साथ ही साथ बात करेंगे बहुत सारे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। 8 सितंबर को फैसला आने वाला था, सुनवाई होने वाली थी कर्नाटक हाईकोर्ट में, लेकिन गवर्नमेंट वहां भी खेल गई और उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया कि हम सारे के सारे पिटीशन को एक जगह मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो चलिए वहां पे भी एक फैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रीम 11 वहां पे स्किल बेस के रूप में जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे कुछ एडवांटेज मिलेगा ड्रीम 11 को यहाँ पे क्विज को विन करने के लिए। हालांकि ड्रीम 11 हो या फिर फैंटेसी स्किल्स जैसी जितनी भी कंपनियां, जैसे कि A23, रमी और जितनी भी कंपनियों ने यहाँ पे केस को फाइल किया है, पिटीशन फाइल किया, तो उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो स्किल बेस यहाँ पे चीजों में आती है, ना कि गेम ऑफ चांस में। तो ये सारी चीजें 1 अक्टूबर को आ रही होंगी, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या ड्रीम 11 1 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए अभी 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे। देखिए, रियल मनी जहां पे भी आप पैसे लगा रहे हो, जिस ऐप पर भी, वो बंद है। लेकिन आपने देखा होगा कि सब्सक्रिप्शन बेस पे भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लाइक जियो स्टार और ये सारी चीजें होती है ना, वो सब्सक्रिप्शन बेस पे भी होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेड कंटेस्ट सब्सक्रिप्शन बेस पे आ जाए, जिससे कि ज्यादा लॉस भी ना हो और सब्सक्रिप्शन देकर के भी आप वहां पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बना सकते हो। तो ये भी चीजें हो सकती है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स को बंद नहीं किया गया और ड्रीम 11 अभी ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि ड्रीम 11 अब कम बैक हो सकता है। जी हां, आपने अभी न्यूज सुना होगा कि 1 अक्टूबर को क्या होने वाला। तो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, यानी कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियम विधेयक 2025 को लोकसभा केंद्र में पारित किया गया था। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध मानने का प्रावधान दिया गया है। वैष्णव ने कहा, हमने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को यहाँ पे स्टेक होल्डर के साथ कई बार चर्चा की है। कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हम उनके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों अन्य स्टेक होल्डर से भी परामर्श किया है
आईटी मिनिस्टर ने ये कहा कि सरकार इस पर आगे भी यहाँ पे परामर्श रखेगी। तो आईटी मिनिस्टर ने जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की जिस दिन बात बोली थी, उस दिन उन्होंने ये भी बोला था कि हम 1 अक्टूबर से पहले भी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे, चाहे वो 28 सितंबर को ही क्यों ना हो। स्टेक होल्डर के साथ फिर से मीटिंग किया जाएगा और इस पर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे हम क्या करें। लेकिन पिटीशन तो जारी रहेगी। पिटीशन का भी डेट आ चुका है गाइस, 7 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी चीजें आईटी मिनिस्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिससे कि साफ साफ एक बार फिर से यहाँ पे मीटिंग होगी और आगे क्या बात होगी वो आपको नए अपडेट निकल कर आएंगे। बात करेंगे 1 अक्टूबर के बारे में, तो हमने बातें कर ली। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर ऑनलाइन मनी गेमिंग लॉ चैलेंज टू इटसेल्फ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही ट्रांसफर करने की बात कही थी। और कर्नाटक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जितने भी पिटीशन अलग अलग कंपनियों के द्वारा फाइल किए गए थे, तो उनको सारे को मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 अक्टूबर को डेट निकल कर आया। और 7 अक्टूबर को क्या होने वाला, तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस कानून का विरोध कर रही हैं जिसमें रियल मनी उद्योग को प्रभावित किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। चैलेंजिंग ऑनलाइन गेमिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू बेंच ऑफ ऑप्शन, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट दी जाएंगी। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ड्रीम 11 कम बैक करेगा। तो देखिए, एक चांसेस है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया ना, तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मानती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, कर्नाटक हाई कोर्ट में जो फैसला एक बार हुआ था 2023 में, तो वहां पे ड्रीम 11 को उन्होंने गेम ऑफ चांस की श्रेणी में नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल के श्रेणी में रखा गया है। और उससे एक एडवांटेज होगा कि अगर कंपनियां जितनी भी पिटीशन फाइल करती है और वहां पे फैसला आता है, तो ड्रीम 11 के पक्ष में आ सकता है, जिससे कि ड्रीम 11 कमबैक कर सकती है। लेकिन अगर नहीं भी आता है ना, तो फ्री टू प्ले मॉडल एड्स रेवेन्यू पे यहाँ पे ड्रीम 11 काम करेगा। फ्री के कॉन्टेस्ट में भी अच्छे खासे पैसे दे रहा है, यानी कि आपका सपना अभी भी पूरा कर रहा है ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 के बैक होने के चांसेस हाई हैं। लेकिन अगर बैन हो जाते हैं, अगर फैसला नहीं भी आता ना, तो फिर ये ड्रीम 11 सब्सक्रिप्शन मोड पे चला जाएगा। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे 299 का रिचार्ज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्री टू प्ले, मतलब फ्री टू वॉच वीडियोज, गेम्स, मूवी वगैरह देखते हैं ना हम लोग। अदर कुछ ऐसी भी ऐप्स हैं जहाँ पे जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से इसको भी ऑन किया जा सकता है, जिसको आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना होगा और उसके बाद ड्रीम 11 पे अपना स्किल यूज करके अच्छे खासे विनिंग प्राइजेस जीत सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से इस मॉड्यूल पर ड्रीम 11 काम कर सकता है। लेकिन देखिए, अभी हाई चांसेस हैं 1 अक्टूबर को तो बस बिल इंप्लीमेंट होगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बार मीटिंग भी होंगी। और मोदी जी का सपना तो सपना ही रहने वाला, 40% टैक्स लेने का। और गाइस, टैक्स का पैसा पता है क्या जाता है? देखिए, टैक्स का पैसा इन कामों में जाता है। 3.7 किलोमीटर में रोपवे, और वो भी एक टेम्पू के जैसा छोटा सा, एक आप पोटली समझ लो, पोटली को टांग कर यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे और उसमें 807 करोड़ का खर्चा। अगर मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पे केवल 300 करोड़ में एक अच्छी हाई फाई बुलेट ट्रेन जैसी, मतलब एक चीज़ थी जो कि एकदम शॉर्ट, मतलब टेम्पू जैसी ही थी चाइना में, जो कि मतलब काफ़ी लंबा, मतलब उन्होंने बनाया था। और वहीं 807 करोड़ रुपए में देख सकते हो, 807 करोड़ का यहाँ पे घोटाला गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा। तो ये आपके ही पैसे से 40% टैक्स, 28%, 18% सारी चीज़ों के टैक्स के पैसों को गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार से। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये यूथ के लिए कर रही है? इन्होंने ये बोला था कि हम यूथ के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, रुकिए मैं दिखाता हूं। गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भाई, सारे के सारे टैक्स के पैसे आप लोग खा रहे हो, आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो गाइस, यही ड्रीम 11 का अपडेट था। आगे क्या होगा? ड्रीम 11 अनबैन हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल अनबैन हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो ड्रीम 11 परमानेंट तो बैन नहीं होने वाला। तो आप आराम से फ्री में भी प्ले करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़े, और यही अपडेट था जो कि मैं आपको देने वाला था। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। फ्री टू मॉड्यूल पे काम करेगा या फिर सब्सक्रिप्शन बेस पे ड्रीम 11 काम करेगा, और इंडिया में ड्रीम 11 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हालांकि आने वाले समय में फिर से अनबैन हो सकता है अगर गवर्नमेंट मतलब बदलती है। तो ये सारी चीजें अपडेट आ रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या गवर्नमेंट का ये फैसला सही है? अगर फैसला सही है, 40% 30% टैक्स ले रही है, तो कम से कम एजुकेशन पे तो खर्च करे। खर्च ऐसी चीजों पे कर रही है जहां पे कुछ फायदा ही नहीं है। बताइए, 3.7 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर, लाइकली 3 किलोमीटर में रोपवे बना दिया, 807 करोड़ का बिल थमा दिया। वाह मोदी जी, वाह। तो ये सारी चीजें हैं। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने फैंटेसी यूजर्स के साथ, ठीक है।